लॉकडाउन 4.0 के लिए सरकार की कवायद पूरी। पीएमओ में अगले दिशा निर्देश को लेकर हुआ मंथन, आज होगी गाइडलाइंस जारी। लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस पर 2 घंटे से ज्यादा चली है बैठक। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, गृह सचिव और पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। पीएम और गृह मंत्री की बैठक में प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और उनके समाधान पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्रियों की तरफ से आए सुझावों पर भी चर्चा। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन 4.0 में देश के 30 जिलों और नगर पालिकाओं में पहले की तरह जारी रह सकती है सख्ती। जरूरत की हर सर्विस खोलने की मिल सकती है परमिशन। लोकल ऑटो टैक्सी की सशर्त आवाजाही की भी हो सकती है शुरुआत। लॉकडाउन 4.0 में चुनिंदा रूट्स पर हवाई सेवा हो सकती है शुरू। सैलून को भी खोलने की मिल सकती है इजाजत। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,970 नए केस। मरीजों की संख्या 85,940 पहुंची। 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,243 मरीज ठीक हुए। देश में 24 घंटे में 103 लोगों की मौत हुई है और अब तक 2,752 लोगों की जान गई है। 30,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज में 24 घंटे में 24 नए कोरोना केस। कुल पॉजिटिव केस की तादाद 731 तक पहुंची। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,606 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 67 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 30,706 मरीज। कुल 1,135 की मौत। 7,088 लोग ठीक हुए। 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 78 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। राज्य में 1,140 पुलिस वाले अब तक संक्रमित हुए हैं। मुंबई में 24 घंटे में 41 लोगों की मौत। अब तक 696 लोगों की गई जान। मुंबई के धारावी में कल आए 53 नए केस। कोरोना मरीजों की संख्या हुई है 1,198। 24 घंटे में धारावी में कोरोना से कोई मौत नहीं। मौत का आंकड़ा 53 पर थमा। मुंबई के मेहरामपाड़ा इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। शॉपिंग के लिए तंग बाजार में उमड़े हजारों लोग। दिल्ली में कोरोना के 438 नए केस। कल 6 की मौत। 473 लोग ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना के 9,333 केस सामने आए हैं और अब तक 129 लोगों की कोरोना से जान गई। दिल्ली के रोहिणी जेल में 15 और कैदी कोरोना पॉजिटिव। जेल का एक स्टाफ भी संक्रमित। दिल्ली सरकार ने 2 और अस्पताल को कोरोना हॉस्पिटल घोषित किया है। तुगलकाबाद के बत्रा और सफदरजंग के साइनस ऑर्थोकेयर बने हैं कोरोना हॉस्पिटल। मौलाना साद के करीबियों पर कसा शिकंजा। साद के करीबी मुरसलीन से प्रवर्तन निदेशालय ने की पूछताछ। मरकज के हवाला खातों की देखरेख करता है मुरसलीन। विदेशी जमातियों के संपर्क में रहता है मुरसलीन। सूत्रों का दावा, मुरसलीन को मरकज के कई खातों और डोनेशन की जानकारी। दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट पर कोरोना का असर। मार्केट एसोसिएशन ने 31 मई तक बाजार बंद रखने का फैसला लिया। गुजरात में 24 घंटे में 19 लोगों की मौत। शनिवार को 1,057 नए केस सामने आए। गुजरात में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,989 हुआ। कुल 625 की मौत। अहमदाबाद में कोरोना के 973 नए केस सामने आए। 14 मौत। मरीजों का कुल आंकड़ा हुआ है 8,144। राजकोट के हॉटस्पॉट वाले इलाके जंगलेश्वर में स्थानीय लोगों और पुलिस में झड़प। लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर किया पथराव। पुलिस ने बल प्रयोग कर सभी को खदेड़ा। राजस्थान में कोरोना के 213 नए केस सामने आए। कुल आंकड़ा हुआ है 4,960। राज्य में अब तक 126 लोगों की मौत। जयपुर जिला जेल में 116 नए केस आए। जयपुर जेल में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 125 हुआ। जयपुर सेंट्रल जेल में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर एक्शन में प्रशासन ने जेल को किया गया है सैनिटाइज। मध्य प्रदेश में शनिवार को 255 नए केस आए। कुल केस 4,952 हुए। अब तक 247 लोगों की जान गई। यूपी में कोरोना के 203 नए केस सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई है 4,258। 24 घंटे में यूपी में 9 और कोरोना मरीजों की मौत। राज्य में अब तक कोरोना ने ली 104 लोगों की जान। लखनऊ के केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में कोरोना मरीज आने से हड़कंप। एक रेजिडेंट डॉक्टर वार्ड बॉय गार्ड को किया गया क्वारंटीन। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 5 नए मामले। कुल 259 केस। अब तक 5 की मौत। नोएडा के सेक्टर 20 थाना इलाके में खाने की कतार में लगी महिलाओं पर सब इंस्पेक्टर ने बरसाई लाठी। कमिश्नर के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। गाजियाबाद में कल 6 नए पॉजिटिव केस। कोरोना मरीजों की संख्या 178 हुई। आगरा के क्वारंटीन सेंटर से पकड़ी गई शराब की बोतल। घर वालों ने क्वारंटीन हुए शख्स के लिए भेजी थी शराब। 2 के खिलाफ केस। बिहार में शनिवार को कोरोना के 33 नए केस। कुल आंकड़ा 1,178 हुआ। बिहार में कोरोना से अब तक 8 लोगों की मौत। कल खगड़िया में मुंबई से लौटे प्रवासी मजदूर की मौत हुई। बिहार में ट्रेन से आए 9,023 मरीजों का सैंपल लिया गया। 427 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 115 नए केस सामने आए। कुल आंकड़ा हुआ है 2,576। 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में कोरोना से 7 की मौत। राज्य में कुल 160 मरीजों की कोरोना ने जान ली। ओडिशा में 24 घंटे में 65 नए कोरोना केस। कुल आंकड़ा हुआ है 737। अब तक 3 की मौत। पंजाब में कोरोना के कुल 1,946 मरीज। अब तक 32 लोगों की मौत। पंजाब में 18 मई से कर्फ्यू हटेगा, लेकिन लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। सीएम अमरिंदर सिंह ने नॉन कंटेनमेंट जोन में ढील के संकेत दिए। पंजाब में फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे। आंध्र प्रदेश में 102 नए केस के साथ कुल आंकड़ा हुआ है 2,300 के पार। कुल 48 की मौत। हैदराबाद के मदन्नापेट इलाके में एक ही अपार्टमेंट में 23 लोग कोरोना संक्रमित। पूरा अपार्टमेंट सील।
कर्नाटक में 36 नए कोरोना केस के साथ कुल आंकड़ा 1092 तक पहुंचा। अब तक 36 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 477 से अधिक मामले सामने आए। कोरोना पॉजिटिव की तादाद 10,585 पर पहुंची। तमिलनाडु में 24 घंटे में 3 की मौत। अब तक 74 की मौत हुई। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट पर हावड़ा ब्रिज को किया गया रोशन। कोरोना वॉरियर्स को किया गया सलाम। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त डिफेंस, कोयला, पावर, स्पेस समेत 8 सेक्टर्स में बड़े ऐलान। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर सरकार का फोकस। वित्त मंत्री ने कहा, हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना चाहिए। डिफेंस प्रोडक्शन में मेक इन इंडिया होगी मोदी सरकार की प्राथमिकता। एफडीआई लिमिट 49 से बढ़ाकर 74% की गई। कोल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50,000 करोड़। कोयला क्षेत्र में सरकार के एकाधिकार को खत्म किया जाएगा। राहत पैकेज के तहत आज दिन में 11 बजे 5वीं और अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पीएम मोदी ने ट्वीट कर राहत पैकेज के लिए वित्त मंत्री की तारीफ की। कहा, आर्थिक सुधारों से कई व्यावसायिक अवसर पैदा होंगे। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर मजदूरों का हंगामा, सड़क किया जाम। अपने घर पैदल जाना चाहते थे मजदूर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी, सीएमओ के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक। कहा, मजदूरों को पैदल, साइकिल, ट्रक से न जाने दें। योगी आदित्यनाथ ने ऑफिसर से कहा है, श्रमिकों की स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें सुरक्षित और सम्मान के साथ उनके घर तक पहुंचाया जाए। लखनऊ जिले से लगी सभी सीमाएं सील। मजदूरों की पैदल आवाजाही पर पूरी तरह रोक। गाजियाबाद जिले में प्रवासी मजदूरों को पैदल जाने से रोकने के लिए डीएम ने तय की जिम्मेदारी। मजदूर पैदल जाते दिखाई दिए तो थाना प्रभारी के खिलाफ होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी के लिए राज्यों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी। आपदा प्रबंधन विभाग का फैसला, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा किसी दूसरे माध्यम से बिहार आकर क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों को 1,000 की दर से राहत राशि दी जाएगी। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। ऑटो को तेज रफ्तार लोडर ने मारी टक्कर। दिल्ली से बिहार लौट रही दंपत्ति की मौत। हादसे में बाल बाल बचा मासूम। प्रवासी मजदूरों ने हरियाणा के यमुनानगर में हाईवे को जाम किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की, बाद में लाठीचार्ज किया। यूपी के चंदौली में नेशनल हाईवे पर सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूरों का लगा जाम। बिहार जाने के लिए निकले लोग प्रशासन की लापरवाही की वजह से यूपी बिहार सीमा पर फंसे। हरियाणा में 40 मजदूर ट्रक में अवैध रूप से सवार होकर पहुंचे बिहार शरीफ। मजदूरों से 3500 रुपए किराया लेने के बावजूद ट्रक ड्राइवर ने आधे रास्ते में छोड़ा। बिहार के सुपौल में क्वारंटीन सेंटर में बदइंतजामी से नाराज प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ी धज्जियां। समस्तीपुर में क्वारंटीन सेंटर में पानी के लिए बवाल। मजदूरों ने जमकर एक दूसरे पर लाठियां भाजी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में प्रवासी मजदूरों ने गांव लौटने की मांग को लेकर सड़क पर हंगामा किया। मौके पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, कई लोग घायल। गुजरात के जूनागढ़ में भूखे मजदूरों ने रेस्टोरेंट का ताला तोड़कर बनाया खाना। बिना चोरी के रेस्टोरेंट से मजदूर निकले। राजस्थान के भरतपुर में बरेली के प्रवासी मजदूरों ने साइकिल चोरी कर छोड़ी चिट्ठी। लिखा, मेरा बच्चा विकलांग है इसीलिए साइकिल ले जाने को मजबूर। राहुल गांधी ने दिल्ली के सुखदेव विहार में प्रवासी मजदूरों से बात की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मजदूरों को घर भेजने के लिए इंतजाम करने को कहा। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों को लाने के लिए 16 राज्यों से 105 ट्रेनों को मंजूरी दी। सभी यात्रियों का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का ऐलान है, दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को कोई पैसा नहीं देना होगा। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का ममता सरकार पर हमला। का कोरोना पर लापरवाही की कीमत 2021 चुनाव में चुकानी पड़ेगी। 15 मई तक 1074 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 14 लाख से ज्यादा लोगों को उनके राज्य पहुंचाया गया। रेलवे ने जानकारी दी। 24 घंटे में दुनिया में कोरोना के 94,000 से ज्यादा केस, 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया भर में कुल 47,15,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज। अब तक 3,12,315 की मौत। दुनिया में इलाज के बाद 18 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। कुल 25,93,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 15 लाख के पार गई। 89,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। स्पेन में कोरोना के कुल 2,76,505 केस, 27,563 मरीजों की मौत। रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,72,000 के पार पहुंचा। 2,500 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई। पाकिस्तान में कोरोना के 38,800 केस, अब तक 834 मरीजों की मौत। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की डेट शीट कल होगी जारी। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट कर जानकारी दी। चक्रवाती तूफान अम्फान अगले कुछ घंटों में हो सकता है खतरनाक। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी से तट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा तूफान के खतरे के मद्देनजर अलर्ट मोड पर है नौसेना। विशाखापट्टनम में नौसेना के जहाज तैयार। बरेली पुलिस ने 12 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटा। बच्चे के रोने की तस्वीर वायरल। तेलंगाना के महबूब नगर जिले में आंधी तूफान से गिरा कुछ दिन पहले बना टोल गेट। पति पत्नी की मलबे में दबकर मौत। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर हॉलीवुड फिल्म इंडिपेंडेंस डे की एक क्लिप शेयर की। फिल्म के हीरो की जगह ट्रंप का चेहरा मॉफ कर लगाया गया। जर्मनी में 150 मीटर ऊंचे 2 कूलिंग टावर गिराए गए। 2022 तक बंद किया जाना है न्यूक्लियर प्लांट।
और अब भविष्यवाणी में आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए कैसा रहेगा